Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 11, which name is adverbs. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यानी कि एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ड्स जो कि हमारे एडजेक्टिव वर्ड में एलवाई के फॉर्म में आते हैं, ठीक है? तो आ जाओ देखो. An adverb tells us more about a verb or an adjective, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आपको वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों वर्ड्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एन एडवर्ब टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर समथिंग इज डन. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो आपको ये बताता है कि कब, कहां और कैसे कोई भी काम हुआ है, ठीक है? समझ में आया? तो एडवर्ब क्या होता है? इन शॉर्ट, adverb are those words which gives you extra information about verb and adjective, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की. जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैसे एडवर्ब भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया है, ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब होता है जो आपको ये बताता है कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया है, ठीक है? जैसे कि माइक रन्स स्लोली, हाउ स्लोली, ठीक है? तो ये जो स्लोली वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है? तो देखो, एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स. तो एडवर्ब आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? जो आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं उन एडजेक्टिव वर्ड में आप ly एंड में जोड़ दो तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव वर्ड है. ब्यूटीफुल में जब आप एल वाई एड कर दोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, ठीक है? फिर देखो, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, रिप्लेस इट विद आई एंड देन एड एल वाई. अगर आपका एडजेक्टिव वर्ड अल्फाबेट वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है? अगर आपका एडजेक्टिव वर्ड अल्फाबेट वाई पे एंड हो रहा है, तब आप वाई को हटा दोगे. किससे हटाओगे? आई से, ठीक है? अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव वर्ड अल्फाबेट वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई को रिप्लेस कर दोगे आई से और फिर आप एल वाई लगाओगे आगे. जैसे कि हैप्पी, तो वाई को रिप्लेस करोगे आई से और आगे एल वाई लगाओगे, हैप्पी का हैप्पीली हो जाएगा. फिर देखो, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई, रिमूव ई एंड एड वाई. स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव वर्ड एल ई से खत्म हो रहा है तो एल ई में से आप ई हटा दोगे, ठीक है? और वाई ऐड कर दोगे. तो देखो, GENTLE जेंटल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ई हटा के एल लगा दोगे, जेंटली हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ देखते हैं. ए देखो, मेक्स एडवर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको इन सब में एडवर्ब को क्या करना है? ये सारे एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है? आपको इसमें एल वाई लगा के एडवर्ब कंप्लीट करना है. जैसे कि द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली, ठीक है? फिर देखो, द थीफ इज स्टीलिंग क्वाइटली, ठीक है? ये हो जाएगा क्वाइटली, ठीक है? बाकी का आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे. ओके, ये लॉन्ग है, आइए मैं कर देती हूँ एक दो और. देखिए, ब्राइटली, सो ये हो जाएगा ब्राइटली आपके लिए. फिर देखो, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. फिर देखो, द स्नेल इज मूविंग स्लोली, स्लोली, ठीक है? चलो, बाकी का स्टूडेंट्स आप लोग खुद से करेंगे ना. अपोजिट एंटोनियम्स, ठीक है? हमारे एडवर्ब वर्ड्स में भी अपोजिट्स होते हैं, ठीक है? कैसे है देखो, रीराइट द सेंटेंसेस विद द अपोजिट एडवर्ब. इन सारे एडवर्ब्स का, जो ये रेड कलर के एडवर्ब्स है ना, आपको इनका उल्टा यानी अपोजिट वर्ड इस पूरे हेल्प बॉक्स से चूज करके लिखना है. जैसे कि द विच पार्ट्स, देखो कैसे लिखोगे, द विच पार्ट्स काइंडली. काइंडली का क्या होगा ऑपोजिट? अनकाइंडली, ठीक है? अनकाइंडली, ठीक है? फिर देखो, द लेडी वॉक्स, द लेडी वॉक्स स्लोली का क्या होगा? स्लोली का फास्ट होगा, ठीक है? फास्टली, फास्टली, ठीक है? देखो, द लेडी वॉक्स फास्टली. फिर देखो, द स्टूडेंट गेव द आंसर पोलाइटली. तो पोलाइटली का क्या होगा? रूडली. द स्टूडेंट गेव द आंसर रूडली, ठीक है? थर्ड में आप रूडली लिखेंगे. फिर देखो, फोर्थ, द विंड ब्लू सॉफ्टली ऑन माई हेयर. द विंड ब्लू,
स्ट्रांगली ऑन माई हेयर, ठीक है, फोर्थ में आप लिखोगे स्ट्रांगली, द विंड ब्लू स्ट्रांगली ऑन माई हेयर। 5 6 आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हमारा एक एडवर्ब आता है जो हमें टाइम और प्लेस के बारे में बताता है कि हमारा एक्शन किस जगह पे और कब हुआ है, ठीक है। तो देखो, वी विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, टाइम है, नेक्स्ट वीक टाइम है, लंदन प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस आपको ये बताता है कि आपका जो एक्शन है ये किस टाइम पे और किस जगह पे होने वाला है, ठीक है। तो देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको ये बताता है कि एक्शन आपका कब हुआ है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको ये बताता है कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो सी देखो, रीड एंड राइट डाउन व्हेन एंड वेयर फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंडिकेट द टाइप ऑफ एडवर्ब। अब आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और ये बताना है ये किस टाइप का एडवर्ब है, ठीक है। सो देखो, लिंकन केम, सॉरी, लिंकन कैन कम टुडे, टुडे। सो टुडे क्या है, टुडे तो आपका ये एडवर्ब वर्ड है, पर ये कौन सा एडवर्ब है, टुडे, टाइम, ठीक है। सो आप यहाँ पे बताओगे ऐसे, देखो टुडे, ठीक है। सो ये है आपका एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। पर देखो, द बॉक्स इज केप्ट अप ऑन द शेल्फ, तो अप है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। इसी तरीके से आप बाकी का कंप्लीट करोगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जिसमें हम सभी लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आपको वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये हमेशा ly लगा के एडजेक्टिव में फॉर्म किए जाते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस, ओके। नाउ आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Till then, take very good care of yourself. Bye.